ऐसे करेंगे मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है, बोलेंगे अरब मरुस्थल। तो ये पूरा जो रेड मार्क है अरब मरुस्थल, इसकी सीमा क्या है? एशिया के अंदर बोलेंगे लाल सागर, और यहां पे आप पढ़ रहे थे जाग्रोस माउंटेन ईरान में। तो आप सीधा बोलिए कि लाल सागर से लेके फारस की खाड़ी और आगे ईरान में जो जाग्रोस माउंटेन है, इसके बीच अरब मरुस्थल है। एशिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है। सेकेंड नंबर पे आप देखेंगे ये मंगोलिया दिखेगा आपको। मंगोलिया और चाइना के हैं, ऐसे करके मरुस्थल दिखेंगे। गोबी का मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। और चाइना में एक मरुस्थल देखेंगे, गोबी मरुस्थल का एक्सटेंशन है आगे बढ़ के यहाँ पे टकलामाकन। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चाइना दोनों में है। सेकेंड नंबर पे गोबी का मरुस्थल एशिया में सबसे बड़ा है। अरब मरुस्थल के बाद सेकेंड नंबर पे गोबी का मरुस्थल है, और टकलामाकन हो गया थर्ड नंबर वाला। एक बार लाइन से बताऊंगा आपको, जो क्षेत्रफल है उसको सीक्वेंस में करिएगा। कभी कभी क्षेत्रफल भी देता है, कौन से मरुस्थल बड़े हैं छोटे हैं। फिर देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा, ये हो गया कैस्पियन सागर, ये है कजाकिस्तान, और नीचे में अर्थात सेंट्रल एशिया मिलते हैं ऐसे करके। तो सेंट्रल एशिया में दो मरुस्थल याद करना है आपको। एक है काराकुम मरुस्थल, काराकुम कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान, सॉरी तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में है काराकुम मरुस्थल। एक अन्य मरुस्थल जो आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान के बीच में, वह है किजिलकुम। यहाँ पे दो मरुस्थल है, आपको याद रखना है। सेंट्रल एशिया में दो मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल और किजिलकुम। दोनों कुम लास्ट में आ रहे हैं शब्द में, कुम। काराकोरम मत करिएगा, काराकोरम माउंटेन है, यह है काराकुम। फिर आपको और मिलेंगे मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में, ये वाला थार मरुस्थल। तो थार डेजर्ट भारत पाकिस्तान में। इसके बाद आपको मिलेंगे ईरान में। तो अफगानिस्तान का पड़ोसी ईरान है। दो मरुस्थल ईरान में मिलेंगे आपको। एक मिलेगा दस्त ए कबीर, यहां लिख लीजिए दस्त ए अर्थात ऐसे ए कबीर। और एक और मरुस्थल आपको ऐसे मिलेगा दस्त ए लूट। ऊपर में दस्त ए कबीर और नीचे में दस्त ए लूट, दोनों कहां पे हैं? ईरान में बोलेंगे। देखिए अरब मरुस्थल का एक हिस्सा है, कभी कभी पूछता है रूब अल खल्ली मरुस्थल, दक्षिण में रूब अल खल्ली। तो ये पहले तो मरुस्थल का आप मैप बना लीजिए। सेंट्रल एशिया में मरुस्थल है, चाइना में, और फिर बोलेंगे आप गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में, अरब मरुस्थल है। आपको इस वाले बेल्ट में मरुस्थल नहीं दिखेगा आसियान कंट्री में। और ये जो आपको जापान दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया, मरुस्थल नहीं मिलेंगे। बाकी जगह मरुस्थल है। मरुस्थल क्या होता है एक बार छोटा सा सेट समझ लीजिए। मरुस्थल दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र है मरुस्थल जहां पे वर्षा बोलेंगे 25 सेंटीमीटर से कम हो। ऐसा कोई भी क्षेत्र पृथ्वी पे जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होते हैं हर साल, वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। तो सूखा क्षेत्र होते हैं, बारिश होती है लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम होती है। बहुत सारे ड्राइएस्ट जो डेजर्ट हैं बड़े पाए जाते हैं। कहीं कहीं तो 20 साल में एक आध दो बूंद बारिश होते हैं। वर्षा की बूंद जो है 20-20 साल तक नहीं होते हैं, जैसे कामा मरुस्थल। खैर हमको एशिया मरुस्थल देखना है। वर्ल्ड में कहीं भी मरुस्थल को आप क्लासिफाइड करेंगे, दो भाग में बांटेंगे।
एक है ठंडा मरुस्थल, एक है गर्म मरुस्थल। तो दो तरीके का मरुस्थल है, या तो पूरा ठंडा वाला क्षेत्र हो, ठंडा मरुस्थल, या गर्म मरुस्थल। इसके अलावा इन दोनों के बीच में ठंडा और गर्म दोनों मरुस्थल मिलते हैं। शीतोष्ण वाला क्षेत्र है। गर्म वाला क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंध गर्म होते हैं, तो गर्म मरुस्थल मिलेंगे जो उष्णकटिबंध है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। ठंडा मरुस्थल कहाँ मिलेगा आपको? तो आर्कटिक, अंटार्कटिका, साइबेरिया, कनाडा जैसे क्षेत्र में, भारत के लेह लद्दाख में ठंडी मरुस्थल मिलेगी। इन दोनों के बीच में ठंडी और गर्मी, गर्मी में तो अधिक गर्म, ठंडा में और अधिक ठंडा, तो बीच में बोलेंगे शीतोष्ण मरुस्थल होते हैं। वैसे क्लासिफिकेशन सिर्फ दो तरीके से करते हैं, या तो ठंडा या तो गर्म। गर्म कौन कौन से मरुस्थल है उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र में? तो अरब मरुस्थल, दस्ते कबीर, दस्ते लूट, ऐसे करके जो चल रहे हैं आप, और आपको थार मरुस्थल। ये तीनों क्या है? थार मरुस्थल, दस्ते लूट, दस्ते कबीर और अरब मरुस्थल। इसका हिस्सा जो है रूबल खल्ली, ये पूरा गर्म मरुस्थल है। इसके ऊपर में जो आपको मरुस्थल दिख रहा है, टकला, माकन, गोबी, किज्जल कुंभ, काराकुंभ, ये सारे क्या है? आपके शीतोष्ण मरुस्थल है। तो इसी को हम देखना है, एक एक करके देखिए। सबसे पहले अरब मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अरब मरुस्थल। वास्तविक रूप में मरुस्थल कहां से कहां तक है, तो एक बार और मैप में देख लीजिए मरुस्थल कहां से कहां तक एक्सटेंशन है। देखिए मरुस्थल का एक्चुअली वास्तविक रूप से विकास जो है अटलांटिक महासागर का तट, ये पूरा तट यहां से लेकर अफ्रीका का, ये पूरा सहारा मरुस्थल है। ऐसे चलते हुए सूडान होते हुए लाल सागर पार कर जाएंगे, फिर पहुंच जाएंगे आप अरब पेनिनसुला में, आगे ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, सेंट्रल एशिया ऐसे जा रहे हैं, और फिर चाइना, मंगोलिया तक जा रहे हैं। ये पूरा मरुस्थल है, कंटिन्यू मरुस्थल है। बस अंतर है कि एक उष्णकटिबंध है और धीरे धीरे आगे शीतोष्णकटिबंध तक चल जा रहा है। तो क्या बोलना है, ये पूरा का पूरा एक मरुस्थल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से लेके अरब मरुस्थल, दस्ते लूट, दस्ते कबीर, किज्जिल कुंभ, काराकोरम, गोबी मरुस्थल तक, टकला माकन, ये सारे मरुस्थल में आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था सऊदी अरब, कुवैत, फिर बोलेंगे कतर, ओमान, यमन, जॉर्डन तक। एक बार रफ डायग्राम देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या? अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, इसी अरब प्रायद्वीप पे बोलेंगे अरब मरुस्थल मिलते हैं। अरब मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेंगे, 23 लाख वर्ग किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली है, एग्जैक्ट नहीं पता करना है आपको, अनुमान लगता है 23 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। मरुस्थल का सिर्फ बात कर रहा हूं मैं, यहाँ लिखा हुआ है अरब मरुस्थल 23 लाख वर्ग किलोमीटर का एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसी का एक हिस्सा क्या बोलेंगे? रूब अल खली, अलग से नहीं है वो, इसी का हिस्सा है रूब अल खली। कुछ विशेषता हमको देखना है। कहां से कहां तक है? बोलेंगे जॉर्डन से लेके, जॉर्डन, सऊदी अरब करिए, सऊदी अरब, यूएई, यमन, ओमान, यमन ओमान करते हैं के बाद आप करेंगे इराक, कतर, कुवैत। तो ऐसे करके आपको सीरिया ही मिलेगा। ये पूरा मरुस्थल है। तो मैं ये अगर बोलूँ इससे कि लाल सागर से लेके फारस की खाड़ी तक जो भी कंट्री आ रहे हैं, लाल सागर टू फारस की खाड़ी तक, तो कौन सा मरुस्थल से पार होना होगा आपको? अगर इंडिया से चल रहे हैं ईरान होते हुए, तो आपको पार करना पड़ेगा, एक मरुस्थल है, वह है अरब मरुस्थल। 23 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 2500 किलोमीटर क्या बोलेंगे लेंथ में है। अगर ऊपर से नीचे तक कर दूं तो 2500 किलोमीटर तक। तो ऐसे करके, तो देखिए इसमें कुछ जानवर हैं, जानवर भी पाए जाते हैं, अर्थात फ्लोरा फ्यूना बोलना है, वनस्पति जीव जंतु दोनों मिलते हैं। क्या क्या मिलता है? तो लोमड़ी मिलते हैं,
इसके बाद बोलेंगे कैट है, सैंड कैट इसका नाम है, विशेष प्रकार की बिल्ली है, मरुस्थल बिल्ली। तो लोमड़ी मरुस्थल बिल्ली मिल रही है। देखिए एक समय ऐसा था यहाँ एशियाटिक चीता मिलते थे, जो एशियाटिक चीता थे वो समाप्त हो गए। चीता तो बाहर से भी समाप्त हो गया, एशियाटिक चीता तो यहाँ पे मिलते थे। इसके अलावा मरुस्थल क्षेत्र में और क्या क्या मिलते हैं, छिपकली मिलती है, रूप और खली, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है मरुस्थल, इसमें तेल गैस मिलते हैं, तेल गैस। प्लस तटों के पास जो मरुस्थल वाला क्षेत्र है यहाँ भी तेल और गैस मिलते हैं, खाड़ी देशों के पास, और सऊदी अरब का तेल बेल्ट। राजधानी रियाद है सऊदी अरब की, वो इसके सेंटर में है। किसके सेंटर में है, अरब मरुस्थल के सेंटर में सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। तो मरुस्थल के बीच में बसा हुआ एक देश की राजधानी है रियाद। बाकी मरुस्थल है, और अरब पेनिनसुला एक प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग था। तो इसमें क्या बोलना है आपको कि फास्फेट मिलते हैं, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, फेल्सपार, ये सब समझिए मिनरल है, धातु खनिज ये सब प्राप्त हो रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं, ये जो अरब मरुस्थल है बोलेंगे इसमें फास्फेट मिलते हैं, फास्फोरस, जिप्सम अर्थात कार्बोनेट है एक तरीके का, कैल्शियम कार्बोनेट है, फेल्सपार, तो ये सब मिल रहे हैं। फेल्सपार के कारण रूप और खलियो मरुस्थल कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई दे रहा है। मरुस्थल का लाल रंग किस लिए दिखाई दे रहा है, फेल्सपार इसके कारण। तो ये हो गया एक जानकारी। 23 लाख वर्ग किलोमीटर का, जॉर्डन से लेके आप बोलेंगे यहाँ ओमान तक है। इसमें ओमान अगर छूट रहा है तो ये ओमान तक है, अर्थात लाल सागर से और फारस की खाड़ी तक है। जानवरों में कुछ जानवर ऐसे बता रहे हैं, लोमड़ी है, तो सैंड कैट है, मरुस्थल बिल्ली, छिपकलियाँ मिलती हैं, एशियाटिक चीता मिलते थे अब नहीं मिल रही है, इसको समाप्त कर दिया गया यहाँ पे, अर्थात एक्सटिंक्ट हो चुकी है। रूप अल खली क्या है, ये भी मरुस्थल है, किसका भाग है, तो बोलेंगे अरब मरुस्थल का हिस्सा है। रियाद क्या है, राजधानी है सऊदी अरब की, जो राजधानी है रूब अल खली मरुस्थल में है, अर्थात मरुस्थल क्षेत्र में बसा हुआ सऊदी अरब की राजधानी है। कुछ मिनरल्स बताने हैं आपको, फेल्सपार, इसके कारण पूरा लाल रंग का दिखाई देता है मरुस्थल। तो ये हो गया आपका पहला नंबर का मरुस्थल। सेकंड नंबर का इसके बाद जो है क्षेत्रफल में और एशिया का सेकंड नंबर है बड़ा मरुस्थल, बोलेंगे गोबी का मरुस्थल। तो गोबी का मरुस्थल ऐसे करके अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको दिखाई देगा मंगोलिया, और नीचे में चाइना दिखाई देगा आपको। तो चाइना और मंगोलिया इसके बीच में, अर्थात पूरा बेल्ट ऐसे करके जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ बोलेंगे गोबी मरुस्थल। एक डेजर्ट है गोबी मरुस्थल। एशिया का दूसरा नंबर का मरुस्थल है, बड़ा क्षेत्रफल में सेकेंड नंबर पे मरुस्थल है। कितना क्षेत्रफल है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है इसका। तो काफ़ी बड़ा मरुस्थल है, 2 कंट्री में फैला है। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है, चाइना के उत्तर में है, चीन राजधानी बीजिंग है, इन दोनों में फैला हुआ है। इसकी सीमा एक साइड मिलेगा आपको अल्ताई माउंटेन, अल्ताई पर्वत, नाम सुने होंगे अल्ताई पर्वत। एक साइड मिलेगा मंचूरिया का मैदान, मंचूरिया मैदान, और नीचे में क्या बोलना है आपको, तो कुनलुन पर्वत, कुनलुन शान, और तिब्बत का पठार इसके बीच में है, तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार, और ऊपर में क्या है, ये पूरा ग्रास लैंड है। कौन सा ग्रास लैंड है, स्टेपी ग्रास लैंड, स्टेपी घास। तो इस तरीके से इसकी एक बाउंड्री तय हो जाती है। दक्षिण में तिब्बत, मंचूरिया, अल्ताई माउंटेन, स्टेपी ग्रास लैंड, कुनलुन शाह पर्वत से घिरा हुआ एक मरुस्थल है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और क्या बोलेंगे, मंगोलिया चाइना में है। ठीक है, मरुस्थल किस तरीके का है, ये मरुस्थल बोलना है आपको शीतोष्ण मरुस्थल है।
शीतोष्ण मरुस्थल। तो गर्मी में तापमान अधिक गर्मी होता है, गर्मी में 45 डिग्री तापमान पहुंच जा रहे हैं, और ठंडी में तापमान क्या है तो बोलेंगे -40 डिग्री सेल्सियस तक। शीतोष्ण क्या है, एक ऐसा जलवायु वाला क्षेत्र है जिसमें 6 महीना ठंडी हो 6 महीना गर्मी हो, शीत प्लस उष्ण दोनों मिला के होते हैं। तो गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर है, मैक्सिमम गर्मी पहुंच रही है, ठंडी में मैक्सिमम ठंडा -40 डिग्री तक पहुंच जा रहे हैं। तो इस तरीके से शीतोष्ण मरुस्थल है, ना कि उष्ण मरुस्थल। उष्ण मरुस्थल मत करना, नहीं करना आपको। तो इस तरीके से गोबी मरुस्थल क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे एक मरुस्थल है टकला-माकन मरुस्थल। इसी के अगर आगे बात करूं मैं, मंगोलिया हटा दिया जाए, देखिए चाइना में ओनली अगर मंगोलिया हटा दूं मैं, गोबी के मरुस्थल का एक सीमा यहाँ पे चीन में ऐसे करके, इसका नाम है टकला-माकन। टकला-माकन मरुस्थल। तो टकला-माकन मरुस्थल कहाँ पे है बोलेंगे, चीन में है, ओनली चीन में। अब इसकी सीमा क्या है तो ऐसे करके जो गया कुनलुन शान पर्वत, कुनलुन शान पर्वत, उधर से तियान शान पर्वत है, अल्ताई पर्वत एक सीमा बना रहा है। समझिए टकला-माकन मरुस्थल है कहाँ, चाइना में एक तारिम बेसिन है, जो पश्चिम चीन देखेंगे आप, एक प्लेन मैदान है पश्चिम चीन में, उसका नाम है तारिम बेसिन। तारिम बेसिन क्या है, एक प्लेन क्षेत्र होता है, समतल क्षेत्र होता है, इसी के बीच में आपको मिलेगा एक मरुस्थल, उसी का नाम है टकला-माकन मरुस्थल। टकला-माकन मरुस्थल। तो टकला-माकन मरुस्थल से क्या गुजरता था आपका, एक टाइम था कि इसी से जो आपके गुजर रहे हैं रेशम मार्ग, चाइना के टकला-माकन मरुस्थल से गुजरते थे। और चारों साइड से मरुस्थल क्या है तो बोलेंगे पर्वत क्षेत्र से घिरा है, तियान शान, कुनलुन शान, नानशान और अल्ताई माउंटेन से घिरा हुआ है, प्लस एक हिस्सा गोबी का मरुस्थल भी है, उसको भी टच करता है। अब रेशम मार्ग इससे चलते थे, ये यहाँ पे है जो मरुस्थल, ये अपना लगातार बदलाव करती है, अर्थात यहाँ पे बड़ी तीव्र गति से हवाएं चलती है। हवा चलने के कारण क्या रहता है, बालू के कण लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, तो ये मरुस्थल अपना रूप बार बार बदलती है। टकला-माकन मरुस्थल अपना रूप बार बार बदलती है। अब यहाँ पे क्षेत्रफल कितना है इसका, 2,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार मरुस्थल से बड़ा है, इतना आपको बोलना है। थार डेजर्ट से बड़ा डेजर्ट है, मरुस्थल है ये। भारत और चीन में है भारत और पाकिस्तान में जो थार डेजर्ट, उससे बड़ा है टकला-माकन मरुस्थल। थर्ड नंबर का मरुस्थल है टकला-माकन। इससे थोड़ा सा बड़ा मरुस्थल 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है, वह है किजिलकुम मरुस्थल। ये काफी बड़ा मरुस्थल है, किजिलकुम। ये सेंट्रल एशिया का ऐसे करके मैप था, देखेंगे आप। तो किजिलकुम मरुस्थल आपको यहाँ से काफ़ी सारे कंट्री हैं सेंट्रल एशिया में, 5 देश हैं। तो बस आपको याद रखना, कैस्पियन सागर, ऊपर कजाकिस्तान, ये तो कजाकिस्तान, इसका पड़ोसी उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो किजिलकुम मरुस्थल कहाँ पे बोलेंगे, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया में मरुस्थल है किजिलकुम मरुस्थल, ऐसे करना है आपको। और आमूर दरिया, सिर दरिया नदी इन्हीं के बीच में है। प्लस क्या है यहाँ पे तो बोलेंगे अरल सागर है। अरल सागर एक सीमा तय कर देती है। देखिए किजिलकुम डेजर्ट, क्षेत्रफल कितना है इसका, 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो टकला-माकन मरुस्थल से बड़ा मरुस्थल हो गया किजिलकुम मरुस्थल।
सेंट्रल एशिया में 2 डेजर्ट है। अगर आपको एक नाम याद है किजुलकुम, दूसरा याद करिए आप काराकुम। दोनों मरुस्थल के लास्ट में अंत में कुम आता है। ये कहाँ पे है? ये इसका 70% तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान 70% है, बाकी 30% कहाँ पढ़ रहे हैं आपके? तो 30% पढ़ते हैं बोलेंगे कजाकिस्तान में। अरल सागर एक सीमा तय कर देती है, तो दोनों यहीं पे सटते हुए मिलेंगे आपको। एक साइड मिलेगा आपको ऐसे करके, पहले मिलेगा काराकुम मरुस्थल, फिर जस्ट आपको मिलेगा किजिलकुम मरुस्थल। 2 मरुस्थल आपको यहाँ कर लेना है, एक ये और एक ये कर लीजिए। तो दोनों ऐसे याद रहेगा कि पड़ोसी पड़ोसी हैं किजिलकुम और काराकुम। देखिए इस मरुस्थल का दूसरा नाम है काला मरुस्थल। यहाँ पे रेत के कण काले दिखाई देते हैं, ये मरुस्थल को काला मरुस्थल ही बोलते हैं। बोलेंगे रेत के कण क्या है? काले हैं, ये आपको बोलना है। तो बालू है, लेकिन बालू इसके बाद परछाई जो भी आती है तो जो मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल तो काला मरुस्थल के रूप में दिखाई देता है, ब्लैक स्टोन परछाई के रूप में दिखाई देता है। तो रेत के कण बोलना है आपको, काला है, काला मरुस्थल के रूप में जाने जा रहे हैं। सेकेंड नाम है किस लिए फेमस है? प्राकृतिक गैस और तेल के लिए। सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान के पास गैस का भंडार है, प्लस तेल का ही भंडार है। और तेल का भंडार, गैस के भंडार कहाँ पे मिल रहे हैं? बोलेंगे काराकुम मरुस्थल में मिल रहे हैं। काराकुम मरुस्थल में जो गैसें हैं दरार के माध्यम से निकल रही है। दरार को बोलते हैं क्रेटर। क्रेटर का मतलब है एक दरार जो धरातल से जुड़ी है और अंडरग्राउंड गैस जो बाहर निकल रहा है। तो क्रेटर एक इसी तरीके का क्रेटर है दरवाजा क्रेटर। तो दरवाजा क्रेटर गैस, इससे गैस बाहर निकल रही है और गैस जलते रहती है। क्या बोलेंगे? जलती रहती है। 12 महीना 365 दिन गैस अपने आप जल रही है। तो क्रेटर अर्थात दरार से गैसें निकल रही है, जल रही है। तो बहुत सारे टूरिस्ट देखने आते हैं, लाखों की संख्या में इस दरवाजा क्रेटर को देखने आ रहे हैं। कहाँ पे है? बोलेंगे काराकुम मरुस्थल डेजर्ट में है। तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान तक है। आमूर दरिया सिर दरिया के बीच में, 2 नदियों के बीच में अरल सागर एक बाउंड्री तय कर रही है। और काराकुम मरुस्थल में एक नहर भी निकाला है तुर्कमेनिस्तान में, इसी के नाम पे बोलेंगे काराकुम नहर। तो मरुस्थल क्षेत्र से नहर निकाल रहा है, मरुस्थल की सिंचाई कर रहा है। भारत में भी इसी तरीके से मरुस्थल क्षेत्र से एक नहर निकाला गया है थार मरुस्थल में, वह इंदिरा गांधी के नाम पे इंदिरा गांधी नहर। ठीक इसी तरीके से काराकुम नहर भी निकाला गया है, 1300 किलोमीटर का लगभग नहर है। तो इससे सिंचाई हो जाती है, तरबूजे खरबूजे हो जाते हैं काराकुम मरुस्थल वाले क्षेत्र में। तो ऐसे करके प्राकृतिक गैस का बताना है आपको। और किजिलकुम के बारे में बताना है कि देखिए कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए फेमस है। प्लस आपका ये जो सेंट्रल एशिया है इसमें कजाकिस्तान के साथ उज्बेकिस्तान भी, उज्बेकिस्तान किस लिए फेमस है? तो बोलना यूरेनियम के लिए फेमस है। यूरेनियम के साथ साथ जो पूरा ये क्षेत्र है, अगर कजाकिस्तान का किजिलकुम मरुस्थल में देखूं तो यूरेनियम के साथ चांदी, सोना, तांबा ये सब भी प्राप्त होते हैं। लेकिन यूरेनियम प्रमुख रूप से मिल रहा है कजाकिस्तान का उज्बेकिस्तान में। सोना चांदी तांबा जैसे अयस्क मिल रहे हैं, मेन क्या मिल रहा है? तो यूरेनियम मिल रहा है। ऐसे करके आपको थोड़ा दिखाना है। देखिए इसका क्षेत्रफल बच रहा है, इसका तो पता है 3 लाख वर्ग किलोमीटर का है। काराकुम डेजर्ट जो है ये 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर का। तो गोबी मरुस्थल के बाद इसी का नंबर है, इसके बाद किजिलकुम करेंगे, फिर टकला माकन करना है। वैसे मैं एक बार सीक्वेंस बता दूंगा आपको। अब एक बार थार मरुस्थल देख लेते हैं हम लोग। सेंट्रल एशिया के बाद जो मरुस्थल है भारत में मरुस्थल है, पाकिस्तान में,
उसका तो इंडियन पोर्शन पढ़ना है हमको। ये ऐसे करके जो मैप दिखाई दे रहा है आपको, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक मरुस्थल है, उसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल 2 लाख वर्ग किलोमीटर का मरुस्थल है। कहाँ पे ये, ऐसे करेंगे आप, गुजरात में भी है। भारत के पोर्शन की अगर मैं बात करूं, अरावली माउंटेन है, ऐसे करेंगे आप, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के बोलेंगे पश्चिम की ओर ये पूरा मरुस्थल है। तो कहाँ तक गया हुआ है, सिंधु नदी तक। सिंधु नदी जो पाकिस्तान में जा रही है सिंधु नदी, और भारत में अरावली पर्वत, इसके बीच में गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान मेजर कहाँ पे है, अर्थात बड़ी संख्या में सबसे अधिक क्षेत्रफल बोलेंगे राजस्थान में है। तो कुछ फैक्ट देखिए, थार मरुस्थल क्षेत्रफल क्या है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का है। तो सेंट्रल एशिया के मरुस्थल टकला माकन मरुस्थल, गोबी मरुस्थल सबसे छोटा मरुस्थल हो गया है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का ओनली। इसमें प्राकृतिक गैस मिलते हैं और तेल मिलते हैं, जैसे बीकानेर प्राकृतिक तेल व गैस। फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखना है बीकानेर। जैसलमेर के पास भी अभी पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्टार्ट हो गया अभी खनन करना तेल और गैस का। प्लस इसमें बोलना है जानवरों में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलते हैं, नाम ही है पक्षियों का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ब्लैक बक नाम सुने होंगे जानवर का, ब्लैक बक हिरण की प्रजाति है, चिंकारा बोलते हैं इसको। छिपकली, गधा भी मिलते हैं, जंगली गधा। देखिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, पक्षी है, बहुत बड़ी पक्षी है, अस्तित्व खतरे में इसका। ब्लैक बक क्या है, हिरण की प्रजाति है। चिंगारा, छिपकली और गधा जैसे जानवर यहाँ पे मिलते हैं। किसे मिल रहे हैं, थार मरुस्थल में। क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, अरावली से और सिंधु नदी के बीच में। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में फैला हुआ है, भारत के अंदर में, गुजरात में भी पड़ता है, कच्छ के रण तक जाता है। यहाँ पे कच्छ का रण गुजरात में। अब छोटे छोटे मरुस्थल देख लीजिए, दस्त कबीर, दस्त लूट मरुस्थल, दोनों ईरान में। तो आपका ईरान ऐसे करके मिलता है, कैस्पियन सागर जो है, अगर कैस्पियन सागर आप करेंगे, जाग्रोस माउंटेन ये है, और ऊपर एल्ब्रुज माउंटेन ऐसे करके, इसके बीच में ईरान का पठार है, क्या बोलेंगे, ईरान, राजधानी क्या है, तेहरान। तो ये पूरा इलाका पर्वत, 2 पर्वतों के बीच में बोलेंगे ईरान का पठार है। अब यहाँ पे कौन कौन से मरुस्थल मिल रहे हैं, तो एक बोलना है ऊपर में और एक नीचे। ऊपर वाला को करना है दस्त ए कबीर, दस्त ए कबीर, कबीर जी के नाम पे है दस्त ए कबीर। इसे करना है दस्त ए लूट, लूट, दस्त ए लूट। देखिए दस्त ए कबीर को ग्रेट नमक के रूप में जाना जाता है, अर्थात जो ग्रेट बोलेंगे साल डेजर्ट है, एक शब्द आता है, ऊपर वाला है ग्रेट साल्ट डेजर्ट। क्योंकि नमक, ये दोनों मरुस्थल में नमक मिल रहे हैं, मोस्टली नमक यहाँ पे मिल रहे हैं ईरान का, तो पूरा नमक के कारण क्या बोल रहे हैं इसको, ग्रेट साल्ट डेजर्ट। अगर आता है ग्रेट साल्ट डेजर्ट कहाँ पे है, या काला, या आपको मरुस्थल के कुछ कुछ नाम अलग से नोट कर लेने होंगे, ऐसे करके नोट।
तो आपको करना है दस्त कबीर को क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ग्रेट साल्ट डेजर्ट। किस लिए बोला जा रहा है, नमक के कण के चक्कर में, नमक के कण बहुत मिल रहे हैं। और शुष्क मरुस्थल है, वर्षा न के बराबर होती है, और यहीं पे राजधानी तेहरान मिलेगा आपको। तेहरान ईरान के पठार का हिस्सा है। तेहरान इसके एक सीमा पे बाउंड्री पे है, ईरान की राजधानी। बाकी दस्त से लूट, तो दस्त से लूट क्या यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। बालू के काफ़ी सारे टीले स्तूप मिलते हैं यहाँ पे, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। शुष्क मरुस्थल है, बलूचिस्तान का एक हिस्सा कवर करता है। सिस्तान और बलूचिस्तान दो नाम आते हैं, सिस्तान व बलूचिस्तान। कभी कभी रीजन का भी नाम पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना है कि बलूचिस्तान कहाँ है, ईरान और पाकिस्तान में। सिस्तान कहाँ पे है, ईरान में। सिस्तान बलूचिस्तान में ही पड़ता है। दस्त लूट, दस्त रूट मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। वर्षा न के बराबर होती है। दोनों कहाँ, ईरान में। तो इस तरीके से मरुस्थल कवर हो गया। अब एक बार क्षेत्रफल में ऐसे सजाएंगे आप। अरब मरुस्थल फर्स्ट नंबर पे बड़ा, फिर इसके बाद है करना है आपको गोबी मरुस्थल। अच्छा, इन दोनों से पहले इसका क्षेत्रफल भी देख लीजिए। दस्त कबीर कितना है, ओनली 77,000 वर्ग किलोमीटर का है दस्त कबीर। दस्त लूट कितने का है, बोलेंगे ये 53,000 वर्ग किलोमीटर का। तो छोटे मरुस्थल है, कुछ विशेष नहीं है। तो अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल, फिर इसके बाद ऐसा करना है आपको नीचे में। कौन सा करेंगे, किजिलकुम। फिर इसके बाद करना है टकलामाकन। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो इस साइड कर लीजिए, टकलामाकन। टकलामाकन के बाद आप आ जाएंगे थार में, और इसके बाद आ जाइए दस्त कबीर और दस्त लूट। और बाई चांस रूब अल खली बोल दिया तो अरब मरुस्थल ना दे के अगर यहाँ पे दे दिया रूब अल खली, तो इन सब से बड़ा क्या करना है, रूब अल खली लिखना है। रूब अल खली, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यूएई में है। रूब अल खली मरुस्थल अरब मरुस्थल का हिस्सा है। तो इसके जगह ये कर लेंगे, बाकी सेम लाइन से लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये मरुस्थल है। बस यही है मरुस्थल। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको कुछ नया। तब तक के लिए बने रहिए टूडवाइस में।